प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने एक बार ये मौका दिया कि हम फिर से प्रभु की महिमा कर सके। बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारण नेटवर्क नहीं आ रहा है और अभी मुझे नेटवर्क मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये मौका दिया और मैं बाहर भी हूँ, कहीं दूसरी जगह से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी कि प्रभु जी हम ऑनलाइन होकर तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु जी हम जानते हैं तू हमसे प्रतिज्ञाएं करता है और उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। प्रभु जी जितनी देर हम लोग ऑनलाइन ठहरते हैं उस पर तेरी आशीष का हाथ हो। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए प्रभु जी हम सबों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, आशीषों से परिपूर्ण करें और हमारी बुद्धियों को, ज्ञान को खोलने ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सके। प्रभु जी जितनी देर हम लोग ऑनलाइन ठहरते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे ताकि प्रभु जी जो भी वचन का बीज बोया जाए वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा कि आज का मेरा विषय है। मैं कैप्शन में नहीं डाल सका क्योंकि मैं ऑनलाइन था और पानी बहुत गिर रहा था, नेट नहीं आ रहे थे, समय कम बचा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में प्रचार करूंगा। आज का विषय है उसकी प्रतिज्ञाएं, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। जब आप परमेश्वर के गुणों पर विचार करते हैं तब कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता? शायद इस संबंध में समय की परिस्थितियों के साथ उसके उत्तर बदल जाते। अभी हाल ही के महीनों में मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूं। इतना ही नहीं बल्कि उसकी विश्वास योग्यता यानी परमेश्वर के स्वभाव के इस गुण पर पुराने और नए नियम दोनों ही में से मैं जो जोर दिया गया है मैं उस पर प्रचार करने वाला। पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने बहुत से मसीहों के व्यक्तिगत अनुभव सुने। उनकी इन आप बीती घटनाओं से परमेश्वर की विश्वास योग्यता और भी स्पष्ट होती। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। यदि डॉक्टर पॉल योंगी चो के बारे में आप जानते हैं, जो साउथ कोरिया के बहुत ग्रेट एवेंजलिस्ट हैं और सबसे बड़ा चर्च उनका है, वो कहते हैं परमेश्वर ने 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हमें और आपको दी। कुछ समय से मैं यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा हूं। जब से भविष्यवाणियां, लड़ाई झगड़े और प्रोफेसी पर पढ़ रहा हूं, उसके 40 से 66 अध्यायों पर विशेष रूप से मेरा ध्यान केंद्रित। मैं ध्यान दे रहा हूं कि परमेश्वर बार बार यहाँ कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वो करेगा, यानी वो क्या करेगा? परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। मेरा प्रश्न है कि वो क्या करेगा? आइए हम परमेश्वर के ऐसे कुछ कथनों पर गौर करें। विशेष रूप से हम अपना ध्यान परमेश्वर की अपने लोगों से की गई प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित करना चाहेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में दी गई हैं 8000 से भी ज्यादा। आप स्टडी करिए, आप पढ़िए, आपको मालूम होगा। आज मैं उन्हीं बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। कुछ समय से जब यशाया की पुस्तक में पढ़ रहा था
40 अध्याय से 66वें अध्याय में तो कई प्रतिज्ञाएं मेरी आंखों के सामने मेरे दिमाग में कौनती हैं जो जीवित परमेश्वर ने हमसे और आपसे की। पहली प्रतिज्ञा है, मैं तेरे संग रहूंगा। यशाया उसका 42 अध्याय 43 अध्याय उसका दूसरा पद यदि आप देखें तो यशाया में लिखा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत बार हमसे उसकी उपस्थिति की प्रतिज्ञा की गई है। लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हो मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हो सकता है कभी हम समय को एकांकी बुलाए गए अथवा त्यागे हुए अपने आप को महसूस करें, परंतु सच्चाई यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवित प्रभु ने, जीवित परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा। भाई एंड्रू हमसे उनकी उपस्थिति को हर समय एहसास कराने का आह्वान करते हैं। यह एक नेक सलाह है। प्रियो, जब भी हम सोचे कि हम अकेले हैं तो परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को याद रखिएगा कि वो हमारे साथ, उसने प्रतिज्ञा की है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर की दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हम जो भी योजना बनाते हैं वो हमारे दिमाग में डालता है, लेकिन वो चाहता है कि हम जो उसके प्रिय लोग हैं उससे पूछे, उसकी सलाह ले, उसके पूछ कर कार्य करे। परमेश्वर को ये बात है, मैं तेरे आगे चलूंगा। 45वें अध्याय के यशाया के दूसरे पद में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो न सिर्फ हमारे साथ चलता है किंतु हमारे आगे चलता है, जिससे वो हमारे लिए मार्ग तैयार कर सके। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए मार्ग तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेज दिया कि जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो सीधे किए जाए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में प्रभु यीशु मसीह से पहले आया और वो प्रभु का प्रचार करने लगा, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने लगा, यानी लोगों को सिखाने लगा, बताने लगा, ताकि स्वर्ग का राज निकट है। और वो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, वो पूरी होती है। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया कि हम उद्धार को प्राप्त करें। जो हमारा जीवन अधन की वाटिका में बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था, आत्मिकता जाती रही थी, हम पापी हो गए थे। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हमारे माता पिता, जो आदि माता पिता है, उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया था। परमेश्वर से संबंध खत्म हो गया था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। वो आगे आगे काम कर रहा था। और इसके पहले कि हम वहां पहुंचे, उसे उस स्थान की पूरी जानकारी है। आज हम सोचते हैं कि हम यहाँ जा रहे, हम वहां जा रहे, हम ये कर रहे। प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमसे पहले वहां मौजूद रहता है। लेकिन यदि हमारा विश्वास है, हम उन प्रतिज्ञाओं को विश्वास के साथ अपने जीवन में पूरा होते देख सकते हैं। तीसरी बात जो यहां पर कही गई है, प्रियो, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे और आपके साथ की है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और 14वें पद को पढ़िए। वो कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस पद में उसने इस बात पर विशेष
जोर दिया है कि मैं स्वयं तेरी सहायता करूंगा। यह उसका सीधा हस्तक्षेप है हमारे जीवन में, हमारी समाज में, हमारी कलीसिया में। मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। क्या आपको एक सहायक की आवश्यकता है? परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जब वो स्वर्ग में उठाया जाने लगा, तब उसने कहा तुम यहाँ ठहरे रहो, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। आज हर एक मसीही पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रियो, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या हम इस प्रतिज्ञा को विश्वास के साथ अपने जीवन में लेते हैं? प्रियो, यदि ऐसा नहीं है तो हम अविश्वासी हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हम अविश्वासी है। इसलिए परमेश्वर को अपना काम हमारे जीवन में करने दो, पवित्र आत्मा को अपना काम हमारे जीवन में करने दो। हम अपनी सोच को बदले, हमारी सोच, हमारा शरीर, हमारी क्रियाएं सब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहे। प्रियो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने की है। यो याकूब, इसहाक और इब्राहिम का परमेश्वर है। प्रियो, एसौ का नाम इसमें नहीं आता है, याकूब का आता है। एसौ ने उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने दी थी, लाल दाल को देकर बेच दिया था, और वो अपने पिता से गिड़गिड़ाता रहा, मुझे भी आशीष दे। पिता ने कहा मैंने सारी आशीष दे दी है, मेरे पास अब कुछ नहीं बची है। आज परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें और आपको आकाश की आशीषें जो उसने भंडार में रखी थी दे दी है। अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। हम इसे विश्वास के साथ ग्रहण कर सकते हैं। चौथी प्रतिज्ञा जो उसने की वो है, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। 41वें अध्याय के 10वें पद में मैं तुझे सामर्थ दूंगा। कई लोग अपने अंदर कमजोरियां महसूस करते, शारीरिक, भौतिक, आत्मिक, आर्थिक। प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। वो कहता है मैं तुम्हें सामर्थ से भर दूंगा, मैं अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दूंगा, मैं उस आग की सामर्थ से भर दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। जब हम स्वयं को कमजोर, निराश, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तब परमेश्वर स्वयं को हमारी सामर्थ का स्रोत प्रमाणित करेगा। वो कहता है मैंने अपनी सामर्थ तुम्हें दी है, तुम उसका इस्तेमाल करो। परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ है। क्या विश्वास करते हैं? जो भी आप मुंह से प्रार्थना करते हैं वो एक सामर्थी होनी चाहिए, विश्वास के साथ होनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप यदि कहेंगे बीमार चंगा हो जा, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके मुंह से निकलेगी। यदि आप पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण हैं, यदि आप दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, तो वो सामर्थ निकलेगी, दुष्ट आत्माएं आप में से निकल जाएंगी। यदि आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, लिखा वो हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कहे समुद्र में चला जा तो चला जाएगा। डरते हम हैं, डरपोक हम हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है, लेकिन शैतान हमें और आपको भ्रमित करता है ताकि हम उसकी सामर्थ का उपयोग न करें, और हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने
उस मार्ग से हट जाते हैं जिस पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, और फिर हम सामर्थहीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा अन्य जातियों को वो कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, वो कैसे उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मनाते हैं। अरे मान जाओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगी या ये दे दूंगा, ये चढ़ा दूंगा। हम और आप उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को, उन कमजोरियों को यीशु नाम की सामर्थ से डांटते हैं, हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, क्योंकि हमें और आपको और स्वर्ग का अधिकार दिया गया है, पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ में उसे डांटे, हुक्म दे। और ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं जो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे और वो न माने। लेकिन अब आगा है मनुष्य, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर नहीं, और पल पल में गिर जाता है, जैसे इस्राएली लोग गिर जाया करते थे, परमेश्वर को ठुकरा देते थे, अन्य जाति देवी देवताओं को मानने लगते थे। परमेश्वर उन्हें दंड देता था, अपनी सामर्थ दिखाता था, अपने अशक्त कर्म दिखाता था, फिर वो चेतते थे, पश्चाताप करते थे। और यही कारण था कि वो 400 साल से ज्यादा मिस्र देश में गुलामी में रहे। प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है और वो आपको सामर्थ देता है, आप सामर्थी बनिए। अगली प्रतिज्ञा जो उसने की है, मैं तुझे उठाए रहूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय 4 पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय और 14वां पद कहता है, मैं तुझे उठाए रहूंगा। आपको मैंने बहुत पहले एक पद चिन्हों पर चलने वाली कविता बताई थी, याद आती होगी आपको, जहां कवि रेत पर बने 2 जोड़ी पद चिन्हों की बात करता है। परमेश्वर और मेरे संग संग चलने की बात करता है। फिर उसने केवल एक ही जोड़े पद चिन्हों का जिक्र किया। और आप जानते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबने छोड़ दिया है, यहां तक लगता है कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सामर्थ से भरूंगा और मैं तुझे उठाए रहूंगा। वो हमें गिरने नहीं देता, हमें शैतान कंफ्यूजन में डाल देता है। अरे तुम पाप में गिर गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे तुम बीमार हो गए हो, अब चंगे नहीं होगे। अरे तुम में दुष्ट आत्माएं हैं, वो अब नहीं निकल सकती, वो सामर्थी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जब आप समस्या में होते हैं तो गोदी में उठाकर आगे बढ़ता है और उसके पद चिन्ह वहां पर दिखाई देते हैं। और जब आप पलट कर देखेंगे तो आपके पद चिन्हों के निशान नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको उठाए हुए। आज आप जीवित हैं तो परमेश्वर की करुणा के कारण, आपका उद्धार हुआ है तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, आप सामर्थी हैं तो परमेश्वर की भलाई के कारण। यदि आप अच्छे पदों पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, यह सब परमेश्वर की दया के कारण है, हमारी और आपकी योग्यता इसमें नहीं है। इसलिए प्रियो, कठिन समयों में हमें अकेला वो नहीं छोड़ता। लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ है। कितनी प्रमुख प्रतिज्ञा है और कितना सुंदर तस्वीर हमारे सामने परमेश्वर की है। अरे पुकार कर तो देखिए, लिखा है मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे मांग कर तो देखिए, समय निकालिए,
अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़िए, समय निकालिए, परमेश्वर के चरणों पर बैठिए, समय निकालिए, रात में उठकर बैठकर प्रार्थना करिए, समय निकालिए, अन्य भाषाओं में दुआ करिए, समय निकालिए, लोगों की सहायता करिए, समय निकालिए, कलीसिया में उपस्थित होइए, समय निकालिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाइए। बुराइयां करने में हमारा बहुत समय चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे लोग हैं मैं उन्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं उन्हें उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा यशाया 46:4 में दी गई। छठवीं बात जो प्रतिज्ञा यहां दी गई है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसी 46 अध्याय के 4 पद में, इस पद में 2 बार कहा है मैं तुझे संभालूंगा। माता पिता तुम्हें छोड़ दे, माताएं अपने बच्चों को भूल जाएं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। शेर के बच्चे भूखे रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन मेरे लोग कभी भूखे न रहेंगे। आपने कभी मसीहों को भीख मांगते देखा है? आजकल इंटरनेट पर भीख मांगने वाले बहुत मिल जाते। वो मसीह नहीं है जो मांगते हैं। अरे परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। लिखा अभागा है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अभागा। हम परमेश्वर जब हमें संभालता है तो लिखा है हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। प्रियो, इस पर मैं प्रत्युत्तर के रूप में 2 बार आमीन आमीन कहना चाहता हूं। यानी मैं तुझे संभाले रहूंगा, ये परमेश्वर ने कहा है। जगत तक के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये भी प्रतिज्ञा बाइबल में दी गई है। क्या हम इन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं? क्या हम जीवित वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं? यदि नहीं तो हम एक ढोंगी मसीह। 7वीं बात या 7वीं प्रतिज्ञाएं, मैं तुझ पर दया करूंगा। 54 अध्याय के 8वें पद में यशाया लिखता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मैं तुझ पर दया करूंगा, दया करूंगा, तुझ पर दया करूंगा। आज परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है। आज उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो मेरे और आपके स्थान पर मारा जाए, गाड़ा जाए और हमारे पापों को धो दे अपने लहू से, और वो जिंदा हो गया। एक ही मात्र जीवित प्रभु इस संसार में। किसी भी धर्म के आप पुस्तक को उठाकर देखिए, किसी भी धर्म की पुस्तक को। चैलेंज है मेरा, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, कोई भी लोग जीवित नहीं हुए, मरने के बाद खाक में मिल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। बाइबल और इतिहास गवाह है कि वो 3रे दिन जी उठा। हम जिंदा प्रभु को मानने वाले हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जो हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है, जो चलकर हमारे पास आकर हमें संभालता है। हम ऐसे परमेश्वर के उपासक। मैं तुझ पर दया करूंगा, वो न केवल हम पर दया का एहसास कराता है, किंतु बिल्कुल सही समय पर वो हम पर अपनी दया भी प्रकट करता है। और हम एक निश्चय जानेंगे कि वो हमको और आपको प्यार करता है। दया वही कर सकता है जो प्यार करता है। क्षमा वही कर सकता है जो प्यार करता है। सहायता वही कर सकता है जो प्यार करता है। और जो वापस पाने की इच्छा नहीं रखता। प्रियो, बाइबल कहती है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने खुद की है। यशाया 54:8 में मैं तुझ पर दया करूंगा। और यही कारण है कि आज दयालु परमेश्वर हमारे और आपके लिए अपनी करुणा बरसाए हुए है। इसलिए आज हम और आप जीवित।
आज हम और आप जीवित हैं। कभी आपने सोचा? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक बुजुर्ग है, बहुत धनी था, और एक दिन वो बीमार हुआ। वो मसीही था, वो कभी चर्च नहीं गया, उसने कभी प्रार्थना नहीं की, उसने कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, उसने कभी दान नहीं दिया, उसने कभी गवाही नहीं दी। और एक दिन वो बीमार हो गया और जब उसको आईसीयू में ले जाया गया और 3 दिन तक वो आईसीयू में रहा, उसको ऑक्सीजन देते रहे और उसके लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे थे, सब चीज उसकी बीमारी को चेक करने के लिए। और 3 दिन के बाद जब वो सही हो गया और उसका बिल 3.5 लाख रुपए आया, वो रोने लगा। लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है, अरे इसे तो खुश होना चाहिए, अब तो ये अच्छा हो गया है। तब उसने अपने लोगों से कहा, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कितना निकम्मा हूं कि आज मेरी उम्र 60 साल की है और मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज इन डॉक्टरों ने मुझे 3 दिन आईसीयू में रखा और 3.5 लाख का बिल बनाया जो मैंने चुकाया, लेकिन मैं 60 साल तक मैंने प्रभु को कुछ नहीं दिया। वो बैठकर रोने लगा, एनालाइज करने लगा, हे परमेश्वर, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो फ्री है, ओ परमेश्वर, जो हम स्वस्थ हैं वो फ्री है, आज जो हम देखते हैं अपनी आंखों से ज्योति है वो फ्री है, हर चीज तूने फ्री दी है। ओ परमेश्वर क्षमा कर और मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरी गवाही दूं। और वो बचा लिया गया। प्रियो, कहने का मतलब है आज जो कुछ हमें सेत में मिला है, हमें सेत में देना है। 8वीं प्रतिज्ञा बाइबल में लिखी गई है 46वें अध्याय के 4 पद में, मैं तुझे बचाऊंगा, संभालूंगा भी नहीं, बचाऊंगा भी। वो हमें बचाएगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, शैतान के जाल फंदों से बचाएगा, अनेक गंदी बातों से बचाएगा, नाना प्रकार की बीमारी महामारियों से बचाएगा। वो तुझे बचाएगा, ये प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है मैं तुझे बचाऊंगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जीवन यात्रा में कुछ संकट से भरे हुए समय आएंगे, ऐसे समय आएंगे जब हमें यह निश्चित नहीं होगा कि हम उस समय से गुजर सकेंगे या नहीं। जब हम जीवन के सागर को पार करते हैं तब हो सकता है कि हमारी जीवन नैया ऐसे प्रचंड हेलोरे या हिचकोले खाए जिससे हम ये सोचे कि क्या हमारी ये जीवन नैया टूटने वाली है या डूबने वाली, क्या हमारी ये नैया जीवन की सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी या उस लक्ष्य पर पहुंचेगी जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अनंत जीवन के रूप में की है। और तब परमेश्वर हमें बचाने के लिए आता है। एक बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ 19 दिसंबर 2023 को। हम पति पत्नी लखनऊ से आ रहे थे और मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं, और जब मैं एक स्थान पर रुका तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे प्यास लग रही है, पानी की बोतल खरीद लेते हैं। कुछ हमने मूंगफली के दाने और चने खरीदे ताकि हम उसको खाते हुए अपनी यात्रा को और बात करते हुए जाएं। और जैसे ही मैंने गाड़ी तेज चलाई और मुझे
मालूम चल गया कि मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया। अब मैंने 1 सेकंड के लिए मैं पुल से निकल रहा था और मुझे मालूम था या तो मैं किसी भी गाड़ी को ठोक दूंगा और या खाई में गिर जाऊंगा। मैंने परमेश्वर से उसी समय प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि तू बचा सकता है तो बचा ले। जब ये प्रार्थना की और मैंने पूरी जोर से ब्रेक लगाया, मेरी गाड़ी पलट गई और मैंने रेलिंग में ठोकी। प्रियो, गाड़ी बिल्कुल सीधी ऐसी खड़ी हो गई। यदि उस तरफ जाती तो हम पति पत्नी वहीं ढेर हो जाते। देखिए, परमेश्वर बचाता है, लिखा मैं तुझे बचाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से बचाया। यदि आप गाड़ी की कंडीशन देखते तो आप कहते हैं इन्हें बचना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर हम पति पत्नी को बचाया। और प्रियो, जब मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, क्योंकि गाड़ी इस लायक नहीं थी कि मैं अपने, और वहां से मेरा घर 14 किलोमीटर था मात्र, मैंने अपने फ्रेंडों को फोन किया। वो मजाक समझने लगे कि तुम्हारा इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने गाड़ी की फोटो भेज दी। तुम खड़े कैसे हो? तुम बचे कैसे हो? वो हंसी में ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आप गाड़ी भेजिए। और मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया अपनी गाड़ी लेकर। वो अन्य जाति से मसीह है और उसने अपनी गाड़ी में बैठा के हम लोगों को ले गया। कहने का मतलब है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है दुर्घटनाओं से, शैतानी शक्तियों से, शैतान के जाल और फंदों से। यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को अविश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। नवी बात या नवी प्रतिज्ञा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। यशाया 42:6 उसकी यह प्रतिज्ञा है कि वो हमारे हाथ थामे रहेगा। ये जानना हमारे लाभ की बात है, बजाय इसके कि हम पर वो दबाव हो कि हमें उसका हाथ थामे रहना। आप जो माता पिता है, आप जब बच्चे को जो छोटा है उसका हाथ कस के पकड़ के रोड क्रॉस कराते या बाजार में ले जाते, क्योंकि आप जानते हैं उसको नियम कानून नहीं मालूम, एकदम दौड़ के भागेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। आप उसका हाथ पकड़े रहते हैं, वो आपका हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि आप जानते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमारे हाथों को पकड़े रहता है, हमें कभी वो छोड़ता नहीं है। हम गाना भी गाते हैं, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। हम और आप उसका साथ छोड़ देते हैं, हम और आप उससे अलग हो जाते हैं, हम और आप यीशु को टाटा बाय बाय कर देते हैं, हम और आप कहते हैं हम बाद में मिलेंगे, पहले हमें संसारिकता में जी लेने दे, संसारिक बातों को पूरी कर लेने दे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमारा हाथ थामे रहता है, चाहे हम उस दुख भरी तराई में या मृत्यु के तराई में होकर चले। कोरोना आया था, आपको मालूम है, 18-19 में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और वो कहते थे, पादरी साहब आपको डर नहीं लगता? मेरा एक ही कहना था कि जब तक परमेश्वर मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। सबको कोरोना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रियो मैंने उन लोगों की भी सहायता की जो कोरोना में थे।
प्रभु ने मुझे संभाले रखा, मेरे हाथ को थामे रखा और मुझे कभी छोड़ा नहीं, हाथ को पकड़े रखा। आज भी जब मैं परेशानी में होता हूं, दुख में होता हूं, नाना प्रकार की समस्याओं में होता हूं, क्योंकि इंसान हूं, तो मैं मनुष्य को नहीं, केवल अपने जीवित प्रभु को याद करता। मुझे मालूम है जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती, इसलिए वो मेरा हाथ थामे रहता है। 10वीं बात या 10वीं प्रतिज्ञा वो ये है, मैं तेरी रक्षा करूं। यह उसकी सुरक्षा तथा निश्चितता की बात, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो मुझे न ही अलग करेगा और न ही फेंकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर के हाथों के कचरे के समान फेंकने वाली वस्तु नहीं हूं। आज परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, वो हमें कचरे दान में इस्तेमाल करके नहीं फेंक देता, वो हमारी रक्षा करता है। उसकी प्रतिज्ञा है कि वो मुझे अपने हृदय के समीप रखेगा। यशाया 40:11 पढ़ेंगे, लिखा है मैं तेरी रक्षा करूंगा। आप देखते हैं जब आप सड़क पर जा रहे हैं, है ना, किसी बहुत तेज कोई गाड़ियां निकल गई, आप चौंक जाते हैं, परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है। कई बार परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, लेकिन हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, लेकिन हम क्षमा तो मांग सकते हैं, हम धन्यवाद तो दे सकते हैं। हम अपने जीवन में घमंड न करें। और पौलुस कहता है यदि घमंड करना है तो उस क्रूस की कथा पर करो जो प्रभु यीशु मसीह की है। और मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं, जो अंतिम है 11वीं, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। लिखा है वो शांति का राजकुमार है और मैं ऐसी शांति तुझे देता हूं जैसा संसार नहीं देता। एक गीत है जिसमें प्रश्न है कि क्या यीशु मेरी चिंता करता है? फिर उसका उत्तर है कि हाँ, वो मेरी चिंता करता है। मैं जानता हूं कि वो मेरी चिंता करता है। मेरे दुख उसके हृदय को छूते हैं। जब दिन उदास हो, लंबी रातें बोझिल हो, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता चिंता करता है। इसलिए तो लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, वही पूरी करेगा। क्या हम अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डालते? क्या हम वो प्रतिज्ञा को, जो 11 प्रतिज्ञा मैंने आपको यहाँ पर बाइबल में से बताई है, जो की गई है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या वो एक भी हमारे जीवन में है? यदि है तो प्रियो, वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जोश मारेगी और हम गवाही के लिए तैयार रहेंगे, सुसमाचार के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, परमेश्वर की दृढ़ प्रतिज्ञाओं का क्रम कितना प्रभावशाली है कि परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। हम मनुष्य क्या कहते? आपस देख लेंगे, सोच लेंगे, बताएंगे। डाउट, हम डाउट में इंसान को डाल देते हैं और वो हम पर भरोसा करता है और धोखा खा जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर भरोसे के योग्य है, हमें और आपको डाउट में नहीं डालता, संदेह में नहीं डालता। इसलिए कहता है मैं करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वो प्रतिज्ञा करता है और वो उन प्रतिज्ञाओं को पूरी भी करता है। पौलुस ने तत्व को ठोस और स्पष्ट रूप से प्रकट किया है
उसने लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग बना रहता है। हम अविश्वासी हो जाएं लेकिन हमारा परमेश्वर कभी अविश्वासी हमारे प्रति नहीं होता। वो हम पर विश्वास करता है, वो हमारे बाई नेम लेकर जानता है। जब शैतान डोलता डालता परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचता है और वो कहता है, मेरे दास और दासी को क्या तूने देखा है? देखिए परमेश्वर का विश्वास हम मनुष्य पर। शैतान कहता हाँ दिखा, तो कहता अपनी आंची खींच ले। अय्यूब का उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। परमेश्वर कहता जा, मैं अपने बेटे और बेटी पर विश्वास करता हूं तो उसके प्राण को न छूना। और हम फिर क्या करते हैं? क्या हम विश्वास में खड़े रहते हैं? क्या हम परीक्षा में पास होते हैं? हम तभी पास होंगे जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, प्रभु की संगति। पौलुस ने इस तत्व को ठोस और स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। उसने लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 13 पद। प्रियो, आज मेरा आपसे सवाल है, परमेश्वर ने तो हमारे साथ बहुत सी प्रतिज्ञाएं की है। 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर दी गई है। कभी गुणा भाग कर लीजिएगा, एक दिन कितनी प्रतिज्ञाएं हमें प्रभु यीशु या त्रिएक परमेश्वर देता है जो बाइबल में लिखी हुई है, और हम उसके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं। कभी कभी हमें शर्म आ जाएगी, हमारे जीवन से कोई भी प्रभु हम फास्ट रखेंगे और हम बीच में तोड़ देते। प्रभु हम तुझे दान देंगे और हम नहीं देते। प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हम नहीं करते। प्रभु को दुख होता है। हम अपने परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते। कैसे निकम्मे हैं हम और आप, कैसे मसीह कहलाने वाले हम और आप हैं जो अपनी ही प्रतिज्ञा अपने परमेश्वर को करते हैं और उसी पूरे नहीं करते। बाइबल में लिखा है गिनती 30 अध्याय में, यदि तू मन्नत माने और प्रतिज्ञा करे तो उसे पूरी किया करना। प्रियो, यदि नहीं है बस का तो प्रार्थना करे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और अंत में कहना चाहता हूं, अपने कंक्लूजन के अंत में, प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप केवल एक ही प्रतिज्ञा करें, और वो प्रतिज्ञा है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित कर। जब आप प्रभु के होंगे तो सब कुछ प्रभु का होगा। जब आप ही प्रभु के नहीं होंगे तो कुछ भी प्रभु का नहीं होगा। फिर हम वही बात आ जाएगी कि तुम मेरा नाम तो होठों से लेते हो लेकिन दिल से मुझे ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। शनिवार को हम फिर मिलेंगे। मैं बीच में आज इसलिए बोला क्योंकि शनिवार को बहुत भयंकर पानी था, आज भी था। मैंने लेट शुरू किया, कोई नेट नहीं आ रहे थे और मैं आज बाहर भी हूं, इसलिए आप सेटअप दूसरा देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो अगला संदेश है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला संदेश मैं आपको इसलिए आज बता दे रहा हूं, टॉपिक बता दे रहा हूं ताकि आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि यीशु आने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध और यहूदियों का तीसरा मंदिर बनना तय है। ये शनिवार को मैं प्रचार करूंगा। आपके पास समय हो तो जरूर सुनिएगा। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे कई प्रतिज्ञाएं की है और हम तुझसे एक प्रतिज्ञा नहीं कर पा रहे। हम तो पापी है, गुनहगार है, तुच्छ है, निकम्मे है, मिट्टी है, हम पर दया कर। हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम इस अंत के समय में आगे बढ़ रहे, हम अपने शरीरों को प्रभु जी जीवता बलिदान करके तेरे चरणों पर उन्हें दे। तेरे लहू के बहाए जाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। ओ प्रभु जी, तेरी सामर्थ से बीमार चंगे होते हैं, तेरे नाम में बीमार चंगे होते हैं, तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है। ओ प्रभु जी, जो 11 प्रतिज्ञाएं बाइबल में हमें दी गई है प्रभु जी, हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं ताकि वो हमारे जीवन में लागू रहे और तेरी सामर्थ प्रभु जी हम में बनी रहे और हम तेरी गवाही दे ताकि प्रभु जी तेरा उद्देश्य हम सबों के जीवनों में पूरा हो जाए कि जिस स्थान पर तूने हम सबों को रखा है कि हम तेरी महिमा करें, वो हमारे जीवनों से पूरा हो जाए। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना एक बार फिर से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हम दोनों की सेवकाई के लिए और जो ऑनलाइन जुड़े उन सबों के लिए प्रभु जी आप आशीष का कारण ठहरे और वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जो ऑनलाइन जुड़े हैं हम सबों के परिवार वालों के साथ जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।